मन पर काबू करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर कोई व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं कर सकता, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपने वश में कर लिया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जो अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वह वो कर सकता है जो सभी के बस की बात नहीं। और यह कहानी भी इसी पर आधारित है। एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षुक थे, जिसमें एक बूढ़ा था और दूसरा जवान। दोनों गांव से भिक्षा मांगकर शाम को अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ पहले ही पहाड़ी में एक नदी बहती थी। शाम का समय था। एक जवान स्त्री उस नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वह डर रही थी, क्योंकि वह नदी की गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षुक आगे आगे चल रहा था। वह उस लड़की को देखकर यह समझ गया कि उस लड़की को भी नदी पार करने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत है। बूढ़े भिक्षुक का मन हुआ कि उसे हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दे, लेकिन स्त्री को सहारा देने मात्र से ही उसके अंदर की दबी हुई वासना सोचने मात्र से ही खड़ी हो गई। स्त्री के हाथ को छूने मात्र से उसकी नस नस में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं छुआ था, और इस स्त्री को इस तरीके से छूने मात्र से उस भिक्षुक को एक तरह के बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया, यह मैंने कैसी गंदी बात सोच ली, और यह कैसे मैंने पाप की बात सोच ली। उस स्त्री के लिए मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं? वह नदी पार हो या ना हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। 30 वर्षों की कितनी कीमती साधना इस लड़की पर लगा दूं? हरगिज़ नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह जवान स्त्री उसकी आंखें बंद होने पर भी दिखाई दे रही थी, और वह आंख बंद करने पर और भी ज़्यादा आकर्षक दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मन जाग गया था और सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद किए हुए लड़की के पास से गुजरकर नदी में उतर गया। जैसे कि आप जानते हैं कि आंखें बंद करने पर या किसी के मुंह फेर लेने पर वह चीज़ और भी ज़्यादा आकर्षित लगने लगती है, ठीक उसी तरह आंख बंद करने पर वह उसके लिए अप्सरा सी लगने लगी। दरअसल सारी अप्सराएं ऐसी ही होती हैं। बंद आंखों से सभी स्त्रियां अप्सरा सी लगने लगती हैं। इसलिए वह अपने मन में अभी भी उसी स्त्री को देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था, और वह स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कहता कि यह तो गलत बात है कि किसी मुसीबत में फंसी स्त्री की सहायता न करो, लेकिन तुरंत ही उसका दूसरा मन कहता कि यह सब बेईमानी है। तुम अपने को धोखा देने के तरीके खोज रहे हो, बल्कि यह सहायता नहीं, तुम उसे छूना चाहते हो। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत है, और वह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उसे लड़की की तरफ आकर्षित करता, जबकि दूसरा हिस्सा तुरंत ही उस लड़की से दूर जाने की बात करता। उस बेचारी लड़की को कुछ नहीं पता कि उसकी वजह से उस साधु के मन में कितनी बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। इसी अशांत दिमाग के साथ वह नदी पार करता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका साथी तो पीछे रह गया है। कहीं वह जवान औरत पर दया खाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल ना कर दे, इसलिए उससे पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। यह सोचकर वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वह देखता है कि उससे भूल हो चुकी है। वह देखता है कि उस जवान औरत को पीठ पर बैठाकर नदी पार करा रहा था। यह देख उस साधु के मन में आग लग गई, और न जाने कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार उसके दिमाग में आया कि कितना अच्छा होता कि मैं ही उसे नदी पार करा देता, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को डांटा और कहा, यह क्या पागलपन की बात है, और मैं उसे अपने कंधे पर लूं? अपनी 20 साल की साधना क्यों नष्ट करूं? गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, नरक का द्वार है स्त्री। लेकिन वहीं दूसरी ओर
कंधे पर लिए स्त्री को बूढ़ा भिक्षुक देख आग बबूला होए जा रहा था और उसने सोचा, आज जाकर गुरुजी से कहूँगा कि यह युवा सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, यह अपवित्र हो गया है और इसे आश्रम से बाहर भेज दो। तभी वह दूसरा भिक्षुक स्त्री को नदी के दूसरी ओर पीठ से नीचे उतारता है और आगे बढ़ता है। वे दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन बूढ़ा भिक्षुक रास्ते में कोई बात नहीं करता। जब वह आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब बूढ़े भिक्षुक ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरुजी से कहूँगा कि तुम अपवित्र हो गए हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? जवान भिक्षुक एकदम से चौंक गया और उसने कहा, स्त्री? उसे मैंने उठाया था और नदी पर छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं। लेकिन आपने तो उसे उठाया ही नहीं था, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में अभी भी क्यों ढो रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं? मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन आप तो उस औरत के ध्यान में लिप्त थे। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने जीवन में उन पुरानी बातों और चीज़ों को ढोते रहते हैं जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम पुराने मानसिक बोझ को अपने साथ ढो रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उन सभी भावनाओं को दबा कर रखते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं।